BCom second year auditing students. Today's topic is audit program. ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। एक ऑडिटिंग को करने का जो भी प्लानिंग होता है, अगर आपको ऑडिट का वर्क मिला है कि आपको जाना है कि XYZ इस कंपनी का आपको ऑडिट करना है, तो उस ऑडिट को करने के पहले आपको एक सिस्टमेटिक एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके तहत आपको वो ऑडिटिंग का काम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपको किसी कंपनी का ऑडिटिंग आया, आपके पास आया, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपके पास आया कि आपको रिलायंस कंपनी का आपको ऑडिटिंग करना है, तो अब उसके लिए कि जो है ऐसा नहीं कि आपके पास आया रिलायंस कंपनी का ऑडिट करना है, आप तुरंत बैग उठाएंगे और चल जाएंगे ऑडिट करने। नहीं, आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा कि ऑडिट करना है, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच का करना है, आप कब कंफर्टेबल है आप बताइए, कब आ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद आप क्या है ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे अपना आप। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? विच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड। ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहला जो आप सोचेंगे विच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड मीन्स क्या काम करना है आपको। दूसरा फिर सोचेंगे हु हैज़ टू डू सच वर्क, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो है ऑडिट ज़रूर सिर्फ एक पर्सन के काम का चीज़ बस की बात नहीं है। अगर किसी बड़ी कंपनी का ऑडिटिंग आपके पास आता है तो आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक टीम लेके जाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बड़ी कंपनी की ऑडिटिंग जिसमें कई 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो, उसकी ऑडिटिंग आप अकेले कर लें। उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम लेके जानी पड़ेगी। तो उसके लिए सोचना पड़ेगा फिर हु हैज़ टू डू सच वर्क, पहला है विच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड, क्या काम करना है। दूसरा हु हैज़ टू डू सच वर्क, वो काम कौन करेगा, कैसे करेगा, किससे करवाएंगे आप, इसके बारे में। और थर्ड विद इन व्हाट टाइम इट इज़ टू बी डन, कि किस समय से लेके किस समय तक के बीच में उस काम को आपको पूरा करना है। ये तीन चीज़ें आप सोचेंगे। तो उसके बाद आप बोल सकते हैं कि एक ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ डिटेल्ड गाइडिंग पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of the audit procedure required to implement the overall audit plan। मीन्स ऑडिट प्रोग्राम एक ऑडिट को वर्क करने के लिए, एक ऑडिट का काम पूरा करने के लिए जो एक पूरा प्लान आप तैयार करेंगे कि किस समय के बीच में किस समय तक जो ये काम करना है आपको। तो किस समय से लेके किस समय तक के बीच में काम करना है, किससे किससे आपको काम कराना है, अपने टीम में कितने कितने मेंबर्स को लेके जाना है, ये सारा जो है सोचना, और कितने टाइम के बीच में वो काम आप कंप्लीट कर लेंगे, ये सारे चीज़ों का जो प्लान प्रॉपर बनाना, इसी को ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे से आप एग्ज़ाम्पल में समझ सकती हैं, अगर अपने प्लान है कहीं पिकनिक जाने का, आपका कोई प्लान है संडे को कहीं पिकनिक जाने का, तो पिकनिक जाना है तो उसके लिए एक प्रोग्राम आप बनाते हैं। कोई पूछता है कि आज क्या करना है आपको, तो आप बोलते हैं पिकनिक का प्रोग्राम है। तो पिकनिक प्रोग्राम में आप क्या किए रहते हैं, तो उसमें सोचे रहते हैं कि हम इस जगह जाएंगे, इस टाइम निकलेंगे, इस टाइम तक वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जाके हम खाना बनाना है, तो खाना कितने बजे शुरू करेंगे बनाना, क्या बनाएंगे। तो ये सब क्या है, पिकनिक का प्रोग्राम होता है। पिकनिक जाना है वो तो जाना है काम है, बट जाने के पहले का जो प्लानिंग है वो होता है पिकनिक प्रोग्राम, कि कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे सुबह। तो ये सब जो है पिकनिक प्रोग्राम होता है। तो इसी तरह ऑडिटिंग के पहले एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। ये ऑडिट के पहले का प्रोसेस है ऑडिट प्रोग्राम, कि हम जब ऑडिट करने जाते हैं किसी कंपनी का, तो हम सोचते हैं कि ये
ऑडिट करेंगे कैसे, कितने लोग को लेके जाएं कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में इसके ऑडिट को हम कंप्लीट कर लें, इस ऑडिट को काम को कैसे पूरा कर लें। तो ये सब जो है ऑडिट के पहले का जो प्लानिंग होता है वो ऑडिट प्रोग्राम कहलाता है। तो पहले हमने बताया ये ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ डिटेल गाइडिंग पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू implement the overall audit plan. It is a description, memorandum, outline or written scheme designed to identify the work to be done. वही बात बोल रहा है कि ये रिटन स्कीम होता है, रिटन प्लान होता है जिसमें क्या काम करना है, आपको कैसे करना है, वो एक लिख के आप प्लान बनाए रहते हैं। It is the auditor's plan indicating the work to be accomplished, the audit test and procedure to be followed, the person responsible for the accomplishment of the work, and the time within which the work is to be accomplished. वही हमने जो बताया ये काम करेगा कौन कौन से पर्सन को लेके जाएं, उसके बारे में इसमें डिटेल लिखा रहेगा। ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोग्राम में कितने समय के बीच में इस काम को कंप्लीट कर ले, ऑडिट का जिस ऑडिटिंग पे हम जा रहे हैं उस काम को कितने देर में या कितने दिनों में कंप्लीट कर लें, उसका प्लान हो सकता है कि कुछ दिन भी लग जाए, महीने भी लग जाते हैं। कई बार बड़ी कंपनियों का ऑडिट होता है तो उसमें महीने भी लग जाते हैं, छोटी कंपनियों का तो कुछ दिन में हो जाता है, बहुत सारे कंपनियों का एक दिन में ही हो जाता है। तो उसके कंपनी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनके नंबर्स ऑफ अकाउंट पर डिपेंड करता है। The audit program includes audit objective for each area. The level of detail in the audit program depends upon the complexity of the audit. मीन्स उसके अंदर जितना आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपनी की ऑडिटिंग करने जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा और उतना ज़्यादा आपको ऑडिट प्रोग्राम आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा। और छोटी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे काम कम है, बहुत कम देखना है, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम भी बहुत छोटा सा रहेगा, सिंपल सा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, छोटा काम रहेगा। पर जितनी बड़ी कंपनी रहेगी, जितना बड़ा काम रहेगा, जितना कॉम्प्लेक्स काम रहेगा, जितने नंबर्स ऑफ अकाउंट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है ऑडिट प्रोग्राम बड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हम कहीं आसपास जाते हैं, संडे को 80 घाट पे जाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लान नहीं करते हैं, छोटा सा प्लान करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, 2-4 दोस्त मिले चले गए। बट कहीं अगर दूर जाते हैं, टूर पे जाते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसके लिए हम लोग कई दिन मिलते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, अरे यार कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, ये है। तो कभी वो दोस्त बोलेगा कि हम आज कंफर्टेबल नहीं है, इस डेट को दूसरे डेट को रखो, निकला जाए। तो उसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर लंबा प्रोग्राम बनाते हैं। तो वही यहाँ पे भी है, अगर कॉम्प्लेक्स बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो आपका ऑडिट प्रोग्राम बड़ा बनेगा, और छोटी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे काम कम रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी, तो वहाँ पे छोटा प्रोग्राम बनेगा। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम एक प्लान होता है जो कि हम किसी कंपनी के ऑडिट पे जाने से पहले हम एक पूरा सिस्टमेटिक डिटेल्ड बनाते हैं कि कैसे हम जाएंगे वहाँ पे, कितने लोग को जाएंगे लेके जाएंगे, कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने को ही ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कि ऑडिट प्रोग्राम की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती है, क्या उद्देश्य होता है ऑडिट प्रोग्राम का। पहला उद्देश्य होता है डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑडिटर्स स्टाफ। तो ऑडिट प्रोग्राम में पहला है कि हम एक टीम लेके जाएंगे, तो एक टीम लेके जाएंगे तो हम उसमें सबका काम डिवाइड करेंगे। जो टीम मेंबर्स रहेंगे उनको बताएंगे कि आपको कैश का डिपार्टमेंट देखना है, आपको सेल्स के अकाउंट देखना है, आपको परचेस का अकाउंट देखना है, आपको एक्सपेंसेस का अकाउंट देखना है, आपको सैलरी का अकाउंट देखना है। तो इस तरह जितने टीम मेंबर्स रहेंगे सबको हम बताएंगे कि उनका काम क्या करना है। अगर प्रॉपर ढंग से डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा तो हो सकता है कि एक काम को 2 लोग कर दें और कोई काम ऐसा रहे कि जो उसको कोई ना करे। जैसे कि हमने बताया कि किसी ऑडिटिंग पे हम जाएंगे, किसी कंपनी के अकाउंट को चेक करने, तो वहाँ पे कैश का भी अकाउंट रहेगा, सेल्स का भी रहेगा, परचेज़ का भी रहेगा, सैलरी का भी रहेगा, अदर एक्सपेंसेस का भी रहेगा, स्टॉक का भी रहेगा। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट रहेंगे।
सेल रिटर्न रहेगा, परचेज रिटर्न रहेगा, इस तरह के कई सारे अकाउंट्स रहेंगे। तो हम जब अगर कोई टीम लेके जाएंगे हम उस कंपनी का ऑडिटिंग करने, उसके अकाउंट को चेक करने, तो हम प्रॉपर ढंग से ऑडिट प्रोग्राम में अपने जो है उसको डिवीज़न ऑफ वर्क कर लेंगे कि ये पर्सन, तुम कैश का काम देखना, तुम परचेज का काम देखना, तुम सेल्स का काम देखना, सब काम हम डिवाइड कर देंगे ताकि सारा काम, सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग प्रॉपर ढंग से हो जाए और कम समय में हो जाए, जितना कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। फिर सेकंड इसमें ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट द वर्क विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। वही बात जो हमने बताया कि कम समय में हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, कि जो आप टाइम बताए हैं कि इतने दिन में हम ऑडिटिंग का काम कर लेंगे, आपको कोई दिया ऑडिटिंग की जिम्मा, तो आपने बताया कि इससे हमें 1 हफ्ता लगेगा इस कंपनी को के अकाउंट को ऑडिट करने में। तो आप प्रॉपर उतने नंबर ऑफ़ पर्सन को लेके जाएंगे तभी वो आप स्पेसिफाइड टाइम जो आपने बताया कि 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे, तभी पॉसिबल है कि इतने उस समय में आप वो काम कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क। स्मूथ हो जाए, स्मूथली हो जाए, मीन्स कि कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप प्रॉपर प्लान बना के जाएंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि आप अगर टूर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, सब लोग अपने अपने तरह के घर से डिश बनवा के लाता है कि हम अपने घर से ये बना के लाएंगे, अपने घर से ये बना के लाएंगे, तो अपने घर से ये बना के लाना। इस तरह मिला के सब लोग एक दूसरे का खाया जाएगा, अलग अलग टेस्ट का, वैरायटी का फूड्स हो जाएंगे, स्नैक्स हो जाएंगे। बट वही अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो, प्रॉपर प्रोग्राम न बनाया जाए आपस में, तो क्या हो सकता है कि अगर आप पुलाव लेकर गए, हो सकता है कोई दूसरा भी पुलाव लेके आ जाए। तो उसमें अगर प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाए रहेंगे तो क्या है, या प्रॉपर प्रोग्राम बनाए रहेंगे पिकनिक का, आपस में बात किए रहेंगे, तो एक लोग पुलाव लेकर आएंगे, तो एक लोग सब्जी लेकर आएंगे, एक लोग उसके साथ चपाती लेकर आएंगे, एक लोग सैलड लेकर आएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के आइटम्स लेके आएंगे। किसी को जो है मिठाई की जिम्मा दे दिया जाएगा कि आप स्वीट्स लेके आना, खाने का सामान हम ले आएंगे, लास्ट के लिए स्वीट्स तुम ले आना, कोई को बोल दिया कोल्ड ड्रिंक ले आना। तो आपस में जो है स्मूथली वो सारा प्रोग्राम हो जाता है। तो इस तरह इसमें ऑडिट में भी है कि डिवीज़न ऑफ वर्क और ऑडिट प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि सब काम, ऑडिटिंग का वर्क स्मूथली हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फोर्थ पॉइंट है टू नो द प्रोसेस ऑफ वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे में ऑडिट चलता रहता है उस समय पे जो है ऑडिटर होता है कि अपने टीम से रिपोर्ट लेता रहता है कि टाइम टू टाइम पे कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमने टाइम बताया है 1 वीक में काम, वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं होगा तो उसमें टीम के मेंबर्स को बढ़ाया जाए या फिर काम का टाइमिंग बढ़ाया जाए। जो 8 घंटे काम कर रहे हैं उसको हम लोग 10 घंटे 12 घंटे किया जाए, ताकि वो स्पेसिफिक टाइम पे वो काम ख़त्म हो जाए जो हमने गारंटी दिया है कि इतने दिनों के बीच में वो हम ऑडिटिंग का वर्क कंप्लीट कर लेंगे। टू इंश्योर दैट नो पार्ट ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट अनडन। तो ऑडिटिंग प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो ऑडिट का काम है उसका आप पूरा काम कंप्लीट करिए। अगर पूरे अकाउंट की आपने ऑडिटिंग लिया है, जो भी जिम्मेदारी लिया है वो जिम्मेदारी पूरा निभाइए, और कोई भी इसके अंदर कोई पार्ट ऐसा ना हो कि जो बच जाए, जो काम करना बाकी रह जाए ऑडिटिंग का। तो इसके लिए क्या है, अगर हम प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क किए रहेंगे, हमारे पास लिस्ट रहेगा अकाउंट का कि हमारे पास 20 तरह के अकाउंट्स है। अगर 20 तरह के अकाउंट हैं उसको हम जो है 1 लोग को 4 अकाउंट, 1 लोग को 4 अकाउंट, 1 लोग को 4 अकाउंट, इस तरह करके 5 लोगों को 20 अकाउंट अगर डिवाइड किए हुए हैं तो हम कंफर्म रहेंगे कि हमारा कोई पार्ट बचेगा नहीं, क्योंकि हमने डिवीज़न ऑफ वर्क प्रॉपरली किया है। 6 पॉइंट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग ऑडिटर्स स्टाफ। एक ऑडिट प्रोग्राम की एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क किए रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, किसके पास कैश का अकाउंट कौन चेक कर रहा है, कौन सेल्स का अकाउंट चेक कर रहा है, कौन परचेज का अकाउंट चेक कर रहा है। उस पर्सन का प्रॉपर डिटेल हमारे पास रहेगा। अगर
कोई गलती वो ऑडिटर ऑडिटिंग करते समय करता है, आपका स्टाफ अगर उस कैश अकाउंट का अगर ऑडिट करते समय वो प्रॉपर ढंग से नहीं किया तो आपको पता रहेगा कम से कम कि इस पर्सन ने इसका ऑडिटिंग किया था और इसके गलती के कारण ये अकाउंट को ढंग से इसने ऑडिट नहीं किया, जिसकी वजह से एक चोरी, एक फ्रॉड हम नहीं पकड़ पाएँ या उसके अंदर की गलतियों को हम नहीं पकड़ पाएँ। तो इसको आपको पता रहेगा कि किस पर्सन ने आपका कैश का ऑडिटिंग किया है जिसके अंदर गलती है, नहीं पकड़ाया गया, तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा। और अगर प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं करेंगे और बाद में अगर पकड़ाया कि कैश का काम अच्छे से नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कैश की ऑडिटिंग किया किसने, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कैश की ऑडिटिंग किया किसने आपके स्टाफ में, तो आप उसके ऊपर पनिशमेंट दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं रहेगा किसकी ऑडिटिंग किया। आपके जो 10 स्टाफ है उसमें से किस स्टाफ ने कैश की ऑडिटिंग किया, जब पता ही नहीं रहेगा उस गलती को करने वाले पर्सन का नाम, तो आप पनिशमेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क से क्या होता है कि अगर कोई गलती करता है तो पकड़ा जाता है कि ये जिम्मेदारी इस पर्सन के पास था और इस डिपार्टमेंट में गलती हुई, तो मतलब इस पर्सन ये रिस्पॉन्सिबल है उस गलती के लिए। जैसे क्लास में अगर हम आपको बता दिया जाए कि एक लोग अटेंडेंस मेंटेन करिए, एक लोग क्लास की साफ़ सफाई देखिए कि क्लास में कोई गंदगी ना करे, एक लोग को दे दिया गया जिम्मेदारी कि आप प्रॉपर ड्रेस चेक करिए कि स्टूडेंट्स में कोई जो है यूनिफॉर्म जो है प्रॉपर रहे, सैंडल से लेके ड्रेस से लेके। एक लोग को जिम्मेदारी दे दिया गया मोबाइल का कि मोबाइल अब कोई क्लास में ना यूज़ करे। तो अगर क्लास में टीचर अगर इंस्पेक्शन के लिए अगर आते हैं, देखते हैं कि कोई बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे, तो जो उसको मोबाइल जिम्मेदारी दिया गया उससे बुला के पूछा जाएगा कि आपको जिम्मेदारी दिया था, आपने प्रॉपर ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही हैं। और डिवीज़न ऑफ वर्क से ये फ़ायदा रहेगा कि पता लग जाएगा कि जो गलती किया है वो किसके वजह से हुआ है। चारों लोगों को डांट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको पनिशमेंट या उससे पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि आप क्यों आपके रहते हुए बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल का तो बहुत बड़ा इशू है ही आप लोग के साथ जो है। इतना क्लास में आप लोग को मोबाइल कॉलेज में मोबाइल रोका गया है, डराया गया है कि कॉलेज में मोबाइल नहीं चालू करना है, ये नहीं करना है। आज ऐसा समय आ गया कि मोबाइल से ही पढ़ाई हो रहा है आप लोग का। जितना मोबाइल से आप लोग को दूर किया जाता रहा, हम लोग आज मोबाइल के ही बिल्कुल पास किया जा रहा है, मोबाइल से ही पढ़ाया जा रहा है। चलिए, वक्त की बात है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट का प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कितना वर्क आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानने में के लिए ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू फिक्स द लिमिट ऑफ ऑडिट। ऑडिट का एक लिमिट फिक्स करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लिमिट है आपकी। लिमिट मीन्स की क्या आपकी रेस्ट्रिक्शन है, कहाँ तक आपको काम करना है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको नहीं जाना है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का ही आपको ऑडिटिंग का मिला है, तो आपको 1 जनवरी की ऑडिटिंग नहीं चेक करनी है, आपको 1 जनवरी का डिटेल नहीं चेक करना है। 1 जनवरी से आपके अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर ऑडिट प्रोग्राम में आपको प्रॉपर लिखा रहेगा कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक की ऑडिटिंग करना है, उसके आगे आपके लिमिट के बाहर की चीज़ें, उन लिमिट के बाहर की चीज़ों को नहीं आपको टच करना है। आपको अपने लिमिट के अंदर ही रह के अपना ऑडिटिंग का काम करना है। और लास्ट है टू प्रिपेयर द एक्यूरेट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है। ऑडिटिंग का काम कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने ऑडिट का सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उस रिपोर्ट में एक डिटेल में लिखते हैं कि कहाँ पे हमने क्या फ्रॉड पकड़ा, कहाँ पे हमने क्या चोरी पकड़ा, कहाँ पे हमने क्या गलतियाँ पकड़ी। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव है ऑडिट प्रोग्राम का कि हम एक अच्छा, एक प्रॉपर, एक सही, एक्यूरेट, बिल्कुल सही ऑडिट रिपोर्ट बना पाएँ जिस कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं। मीन्स अच्छे से हम उसके रिपोर्ट को तैयार कर सकें, जो भी उस कंपनी की ऑडिट करते समय हम पाएँ, जो भी हम एक्सपीरियंस की। अगर वो बहुत अच्छी कंपनी थी, कोई चोरी नहीं थी, तो उसके बारे में एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट, एक पॉजिटिव ऑडिट रिपोर्ट बना के हम सबमिट करेंगे। और कई सारी चोरियाँ और कई सारे फ्रॉड पकड़े तो एक नेगेटिव ऑडिट रिपोर्ट उसके बारे में हम बना के सबमिट करेंगे कि इस कंपनी में हमने ये फ्रॉड पाया, ये गलतियाँ पाई, ये कमियाँ पाई। तो जो भी हमारा रिपोर्ट रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा अगर हम अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाए रहेंगे तो। दीज आर ऑल थिंग इन द चैप्टर
our topic audit program. We will meet in next class with the next topic and a new topic of your syllabus. Good day.